नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। देवानंद और सुरैया के बीच के प्रेम पत्र के आदान प्रदान की यह दास्तान बहुत दिलचस्प है। नानी ने सुरैया पर सख्त पहरा लगा दिया था। देवानंद का घर आना जाना बंद करा दिया था। नानी की मर्जी के बगैर उस घर में कोई नहीं आ सकता था। फिर भी देवानंद ने एक शख्स को खोज निकाला जो खतों के जरिए उनका हाले दिल सुरैया तक पहुंचा सकता था। एक प्रेम पुजारी के रोमांस की अनसुनी कहानी आज हम सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देव आनंद के व्यक्तित्व का अपना ही अलग सौंदर्य शास्त्र था। वो बॉलीवुड में मोहब्बत के देवता थे। जैसे कि आजकल के रोमांटिक नायक को ग्रीक गॉड कहा जाता है, देव साहब ताउम्र प्रेम और रोमांस के प्रतीक बनकर रहे। उन्हें रोमांस का राजा भी कहा गया है। उनके रंगीन व्यक्तित्व पर सब फिदा थे। जितनी रंग बिरंगी पोशाकें वो पहना करते थे, उनका दिल भी उतना ही हसीन था। फिल्मी पर्दे पर भी स्टाइल आइकॉन कहलाए। उनसे इश्क फरमाने वालियों की कमी नहीं थी, लेकिन सुरैया सबसे बड़ी दीवानी थी। यूं सुरैया भी अपने समय की बड़ी सितारा थी। अभिनय, गायन और सुंदरता की त्रिवेणी। देव आनंद भी एक चमकते हुए स्टार थे। उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग किस्म का स्पार्क था। तब जवानी के दिन थे। हर फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाली रवानगी थी। हर हाल में जिंदगी का साथ निभाने वाले बिंदास कलाकार थे। देवानंद और सुरैया के कई किस्से कहे सुने जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल ये कहानी तब की है जब देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी राज बिल्कुल न रह सकी। मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में सबको पता चल चुका था कि दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन सुरैया की नानी उनकी प्रेम कहानी की सबसे बड़ी खलनायिका बन गईं। देवानंद से नजदीकी की जानकारी मिलते ही नानी खफा हो गई। उन्होंने सबसे पहले तो देवानंद का घर आना जाना बंद कराया, लेकिन दोनों बाहर मिल ही जाते थे। फोन पर बातें होती थी और नानी को जब ये सब पता चला तो उन्होंने सुरैया के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। फोन पर बात भी बंद। सुरैया देवानंद को उतना ही चाहती थी जितना कि देवानंद। तब नानी ने मजहब की दीवार भी खड़ी कर दी और सुरैया को सख्त ताकीद कर दी। देवानंद पंजाबी हिंदू, जबकि सुरैया मुस्लिम परिवार से थी। पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। लेकिन उन दोनों के दिलों में जो प्रेम पनपा था, उसे उनके मजहब के भेद का कोई इल्म नहीं था। यही वजह है कि दो धड़कते दिल मिलन को तड़पने लगे, जज्बात उमड़ने लगे। तब नजरबंद सुरैया तक देवानंद अपना प्रेम पत्र पहुंचाकर ही सुकून पाते थे। आखिर कौन था वो शख्स जो नजरबंद सुरैया के घर जा सकता था? सुरैया की नानी ऐसी महिला थी जिसके कर्कश व्यवहार के बारे में फिल्मी दुनिया में अनेक किस्से मशहूर थे। देव आनंद से इश्क की जानकारी होने के बाद उनका एक ही मकसद रह गया, सुरैया को किसी तरह से देव साहब से अलग रखना है। नानी मजहब से बाहर इश्क और शादी को लेकर सख्त खफा थी। वो दो अलग अलग धर्म के प्रेमी प्रेमिका की शादी के खिलाफ थी। हालांकि प्रेम के दीवानी जोड़ी के लिए यह भेद कोई मायने नहीं रखता था। दोनों तो घर से भागकर भी शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी की मुखालफत कर पाना सुरैया के बस में नहीं था। सुरैया नानी की बात मानकर देवानंद से दूर तो हो गई, लेकिन इसके बाद पूरी जिंदगी अकेली रहने का फैसला कर लिया। जब सुरैया को उनके घर में बंद करके रखा गया था और किसी को भी उनके घर आने जाने की इजाजत नहीं थी, ऐसे सख्त पहरे में भी देव आनंद उन तक अपना प्रेम पत्र आखिर कैसे पहुंचा देते थे? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही शख्स था जिस पर सुरैया की नानी को सबसे ज्यादा भरोसा था। केवल वही शख्स सुरैया के घर आ जा सकता था। हालांकि यह शख्स भी हिंदू था। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी।
सुरैया की नानी उस इंसान पर पूरा यकीन करती थी। सुरैया के फिल्मी कैरियर की शुरुआत से वो उनके साथ थे। संयोग की बात यह है कि उस शख्स से देवानंद की भी काफी अच्छी दोस्ती थी। यह बात देव और सुरैया को तो मालूम थी, लेकिन सुरैया की नानी को नहीं। बस यहीं पर देव साहब को अपनी प्रेमिका तक इजहारे मोहब्बत पहुंचाने का एक लूप होल मिल गया। उस शख्स के सहारे देवानंद के इश्क की तासीर को हर दीवार फांदकर सुरैया तक पहुंचाने से कोई रोक नहीं सका। उन्होंने अपनी मासूका तक अपने दिल की बात पहुंचाने की यह सबसे भरोसेमंद तरकीब निकाल ली। हालांकि इस प्रेम कहानी में भरोसा शब्द की भी एक भूमिका थी। नानी का भरोसा टूट रहा था तो देव आनंद का भरोसा मजबूती पा रहा था। भरोसा नायक नायिका के सच्चे प्रेम के साथ था, खलनायिका के साथ नहीं। इस शख्स का नाम था द्वारका दिवेचा। अपने जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे। शोले की कामयाबी के बाद द्वारका दिवेचा का रुतबा और भी बढ़ गया। देव आनंद से उनकी दोस्ती पुरानी थी। उनकी प्रतिभा से ही प्रभावित होकर रमेश सिप्पी ने उनको शोले की सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी नज़र चित्रकारों जैसी गहरी थी। उन्होंने जीवन में बहुत दुश्वारियां झेली थी। छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार बेहद गरीब था। द्वेचा ने सन 1936 में ही एक सहायक कैमरामैन के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे तरक्की की राह पर बढ़ते गए। इंडस्ट्री में AR कारदार, HS रवेल जैसे दिग्गज उनकी बहुत कद्र करते थे। शुरुआती दिनों में साथ साथ भी काम किया था। फिल्म उद्योग में उनकी प्रतिष्ठा और धाक थी। सबके घर बेतकल्लुफी से आना जाना था। द्वारका दिवेचा दरअसल AR कारदार की टीम के सिनेमेटोग्राफर थे। AR कारदार ने शुरुआत में संयोग और दिल लगी जैसी कई फिल्में बनाई, जिसमें सुरैया मुख्य अभिनेत्री थी और सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा होते थे। इसके बाद जीत में तो सुरैया के साथ देवानंद भी थे। इसके सिनेमेटोग्राफर भी द्वारका दिवेचा ही थे। इस प्रकार द्वारका दिवेचा जितने सुरैया के परिवार के निकट रहे, उतने ही देवानंद के भी। द्वारका दिवेचा ने विवाह नहीं किया था, लेकिन चाहते थे कि देवानंद और सुरैया दोनों एक हो जाएं। दिलचस्प बात ये कि जिस प्रकार देवानंद को अंग्रेजी स्टाइल की पोशाकें पहनने का शौक था, वैसा दिवेचा को भी था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती का रंग एक दूसरे पर दिखता था। विदेशी शराब और सिगरेट के शौकीन थे, संगीत और किताब के भी, प्रेम कहानियों के भी शौकीन थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बारे में ये तथ्य विख्यात हो गया था कि उन्होंने देवानंद और सुरैया के इश्क में अहम भूमिका निभाई थी। अपनी साख की बदौलत सुरैया के घर केवल उन्हीं को आने जाने की अनुमति थी। यही वजह है कि वो अक्सर देवानंद के प्रेम पत्र सुरैया के पास ले जाते थे। इस प्रसंग का संक्षिप्त जिक्र लेखिका और फिल्म समीक्षक अनुपम चोपड़ा की पुस्तक शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में किया गया है। सुरैया जब 1 साल की थी तभी उनका परिवार मुंबई आ बसा था। उनके मामा एन जहूर तब फिल्मों में काम करते थे। ज्यादातर वो विलन का रोल निभाते थे। मामा की बदौलत सुरैया की पहचान भी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ी। फिर कुछ फिल्में मिली, वो गाती भी थी। यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और सन 1948 का वो साल आया जो उनकी जिंदगी के लिए काफी अहम था। फिल्म थी विद्या, जिसमें देवानंद के साथ उनकी पहली बार जोड़ी बनी। अव्वल ये कि ये जोड़ी पहले तो स्क्रीन के लिए बनी, लेकिन दोनों का मिलना एक दूसरे को भाने लगा। दोस्ती हो गई। दोस्ती देखते ही देखते मोहब्बत में बदल गई। दोनों साथ साथ घूमते फिरते और वक्त गुजारते। देवानंद के लिए सुरैया नोजी थी तो सुरैया के लिए देव स्टीव। दोनों ने एक दूसरे को प्यार का यही नाम दिया था। यह नाम देवानंद को लंबे समय तक सालता रहा। जब उन्होंने 1965 में गाइड बनाई तो वहीदा रहमान के किरदार का मिलता जुलता नाम रोजी रखा था। दोनों के बीच प्यार महज 1 साल के भीतर ही गहरा हुआ, लेकिन जितनी जल्दी दोनों के बीच प्यार हुआ, उतनी जल्दी ही ये प्यार जमाने की नजरों की भेंट चढ़ गया। नानी की सख्ती से दोनों एक ना हो सके।
बाद में देवानंद ने कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया, लेकिन सुरैया ने अकेले ही रहने का फैसला किया। देवानंद और सुरैया ने विद्या के अलावा जिन फिल्मों में काम किया वो थी शायर, जीत, अफसर और सनम। यह सभी अपने जमाने की हिट फिल्में हैं और दोनों की जोड़ी की जब भी चर्चा होती है इन फिल्मों की भी बातें हो ही जाती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।